जीएस किचन जायका में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थानी दाल बाटी की बहुत ही आसान रेसिपी। सबसे पहले हम बाटी के लिए आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने लगभग आधा किलो हमने आटा लिया है। तो इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे मीठा सोडा, इसे बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ये हमने ताजा दही लिया है, इसको हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो इसमें हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चम्मच हम इसमें ताजा दही डाल दिया है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से आटे में थोड़ा सा दही डालने से बहुत ही सॉफ्ट बाटी बनकर तैयार होती है। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मोइन। तो मोइन के लिए हमने देसी घी लिया है। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 चम्मच हम इसमें देसी घी डाल दिया है। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। इस तरह से हाथ से इसको हम अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। ये हमने मोइन अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो पानी आप एक साथ न डालें, इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डालें और हाथ से ही इस तरह से आटे को इस तरह से मैश करते हुए बिल्कुल सख्त आटा लगाकर तैयार कर लें। आटे को गूंथना नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हम इसे इसी तरह से इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखिए हमने अच्छी तरह से आटा लगाकर तैयार कर लिया है। तो बिल्कुल सख्त आटा हमने लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इस आटे को ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। और जब तक आटा रेस्ट कर रहा है हम दाल बनाकर तैयार कर लेते हैं। दाल बनाने के लिए हमने ली है 1 कटोरी हमने छिलके वाली मूंग की दाल ली है। इसको हमने 15 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था और फिर इसका सारा पानी निकालकर हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और थोड़ी सी हमने ली है चने की दाल, इसको भी हमने 15 मिनट के लिए पानी में भिगोया था और इसका भी हमने पानी निकाल दिया है। 7 से 8 हमने लहसुन की कलियां ली है, इनको हम अच्छी तरह से कूट लेते हैं। तो देखिए हमने लहसुन की कलियों को इस तरह से कूट कर तैयार कर लिया है। अब हम गैस पर कुकर रखेंगे और इसमें हम डालेंगे पानी। गैस को ऑन कर देते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी हम और डाल देते हैं। तो इस तरह से हमने आधा लीटर से थोड़ा सा ज्यादा हमने पानी डाल दिया है इसमें। और अब हम इसके ऊपर ढक्कन रखकर पानी में अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। ढक्कन को बंद नहीं करेंगे, इसी तरह से रख देते हैं और पानी में अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। तो देखिए पानी में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और ये हमने लहसुन की कलियां कूट कर तैयार की हैं, इनको भी हम इसमें डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और ये जो हमने दाल भिगोकर तैयार की थी ये भी हम इसमें डाल देते हैं। मूंग की दाल हमने डाल दी है इसमें। और जो चने की दाल हमने भिगोकर तैयार की थी वो भी हम इसमें डाल देते हैं। तो चने की दाल से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दाल में। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और अब हम इस पर ढक्कन लगाकर इसमें हम 3 सीटी आने देंगे। तो 2 सीटी हम हाई फ्लेम पर लगाएंगे और 1 सीटी हम लो फ्लेम पर लगाएंगे। तो हाई फ्लेम पर हम पहले 2 सीटी लगा लेते हैं इसमें। तो देखिए 1 सीटी आ गई है हाई फ्लेम पर। देखिए दूसरी सीटी भी आ गई है। और अब हम गैस की फ्लेम को हम लो कर देते हैं और लो फ्लेम पर हम इसमें 1 सीटी और आने देंगे। देखिए 1 सीटी और आ गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और कुकर को हम रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने देंगे अच्छी तरह से। जब तक कुकर ठंडा हो रहा है हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है और अब हम इसमें डालेंगे 5 चम्मच देसी घी। तो घी में हम ये दाल बनाकर तैयार कर रहे हैं। आप चाहें तो रिफाइंड तेल में भी दाल बनाकर तैयार कर सकते हैं। गैस ऑन करेंगे और घी को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो देखिए घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, 1 पिंच हम इसमें डालेंगे हींग, 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे राई और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया। सारे मसालों को हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याज को हमने अच्छी तरह से वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो इसको भी हम इस तरह से लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर ही हम इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो हरी मिर्च के हमने बीज निकालकर इस तरह से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो ये हम इसमें डाल देते हैं। और 1 इंच अदरक के टुकड़े को हमने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। तो ये भी हम इसमें डाल देते हैं। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं इसे हम और ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर हम इसे थोड़ा सा पका लेते हैं। बीच बीच में चेक करते रहेंगे। देखिए 2 मिनट हो गए, हम इसे चेक कर लेते हैं।
प्याज इसमें फ्राई हो गए, थोड़ा सा और हम इसे फ्राई कर लेते हैं ढक्कन लगाकर इसी तरह से। देखिए अब हम इसे चेक करेंगे, प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं सारे मसाले। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो ये हमने एक मीडियम साइज टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में हमने कट कर लिया था, ये हम इसमें डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। इसे भी हम थोड़ा सा पका लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। दाल उबालने में भी हमने नमक डाला था, तो आप जितना मसालों में लगे उतना ही नमक डालें। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगाकर हम प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। जब तक मसाले पक रहे हैं तो हम दाल को चेक कर लेते हैं। कुकर ठंडा हो गया है, ढक्कन हटा दिया हमने। देखिए दाल अच्छी तरह से पककर तैयार हो गई है। अब हम मसालों को चेक कर लेते हैं। तो देखिए टमाटर गलकर तैयार हो गए हैं, प्याज भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे धनिया। तो हमने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, इसको हमने कट कर लिया है, इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये उबाली हुई दाल। सारी दाल को हम इसी तरह से डाल देते हैं इसमें और चम्मच से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और एक उबाल आने तक हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए हम एक उबाल आने तक इसे पकाएंगे। गैस की फ्लेम को आप हाई कर लें जिससे कि उबाल जल्दी आ जाएगा। तो देखिए दाल में उबाल आ गया है, हम इसे थोड़ा सा और पका लेते हैं। तो देखिए दाल बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए बहुत ही अच्छी दाल बनकर तैयार हुई है। अगर आप इस तरह से दाल बनाएंगे तो सबको ये दाल बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो इस तरह से दाल बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और दाल के ऊपर ढक्कन लगाकर हम इसे रख देते हैं जिससे कि ये जल्दी ठंडी नहीं हो, गर्म ही रहेगी दाल। बाटी के लिए जो हमने आटा लगाया था इसे हम चेक कर लेते हैं। अच्छी तरह से तैयार हो गया है, आटा सॉफ्ट हो गया है। इसे थोड़ा सा और मसल लेते हैं हम इस तरह से और सॉफ्ट कर लेते हैं। अब हम जितनी चपाती बनाते हैं उतनी हम लोई तोड़ेंगे इस तरह से और इसे इस तरह से गोल बनाकर हम इस तरह से बाटी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आपको इसे चारों तरफ से बंद नहीं करना है, एक साइड से इसे इस तरह से आपको थोड़ा सा खुला रहने देना है जिससे कि बाटी अंदर तक सिककर तैयार हो जाएगी, अंदर से कच्ची नहीं रहेगी बाटी। तो इसी तरह से आपको सारी लोइयां बनाकर तैयार करनी है। आप देख सकते हैं हम किस तरह से लोई बना रहे हैं। इस तरह से एक साइड से आपको इस तरह से थोड़ा सा खुला रखना है, इसे जॉइंट को बंद नहीं करना अच्छी तरह से। देखिए इसी तरह से हम सारे आटे की हम लोइयां बनाकर तैयार कर लेते हैं। ज्यादा बड़ी लोइयां ना बनाएं, नहीं तो आपकी बाटी जो है वो अच्छी तरह से पकेंगी नहीं और अंदर से थोड़ी सी कच्ची रह जाएंगी। ज्यादा छोटी भी ना बनाएं, तो मीडियम साइज की हम इसी तरह से बाटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने सारे आटे की इसी तरह से लोइयां बनाकर तैयार कर ली हैं बाटी के लिए। अब हम गैस पर बाटी ओवन रखेंगे, गैस ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पर इसे 5 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम सारी बाटियों को इस तरह से रखेंगे। हाई फ्लेम पर ही हमें इन बाटियों को सेकना है। सारी बाटियां हमने इस तरह से रख दी हैं। अब हम इन्हें ढक्कन लगाकर पकाएंगे। तो बीच बीच में हम इन्हें चेक करते रहेंगे और बाटी को हम इस तरह से पलटते रहेंगे। तो इसी तरह से हर 1 से 2 मिनट में हम इसे चेक करते रहेंगे ढक्कन हटाकर। तो इसी तरह से पलट पलट कर हम बाटियों को अच्छी तरह से सेक लेते हैं। बाटियां कच्ची ना रखें, अच्छी तरह से सेक ले इसी तरह से पलट पलट कर। तो देखिए सारी बाटियां अच्छी तरह से सिककर तैयार हो गई हैं। हमने अच्छी तरह से इनको सेक लिया है हाई फ्लेम पर ही। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। सारी बाटियां तैयार हो गई हैं। तो देखिए हमने कटोरी में दाल डाल ली है। अब हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा फेंटा हुआ दही। तो इस तरह से हमने फेंटा हुआ दही डाला, ताजा दही हमने लिया है। तो इस तरह से बहुत ही टेस्टी लगती है दाल थोड़ा सा दही डालने से। अब हम इसे हरे धनिया की पत्तियों से डेकोरेट कर देते हैं और ये हमने लिया थोड़ा सा देसी घी। तो इस तरह से हम बाटियों को डिप करेंगे। सारी बाटियों को हम इसी तरह से डिप कर लेते हैं। अगर आप ज्यादा घी नहीं खाते हैं तो आप इन्हें सूखी भी रख सकते हैं बिना घी लगाए हुए। देखिए इस तरह से ये बाटी तैयार हो गई है। अगर आप ज्यादा घी खाते हैं तो बाटी को इस तरह से थोड़ी देर घी में डिप करके रखें जिससे कि घी अंदर तक चला जाएगा और बाटी बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो इस तरह से ये हमारी दाल बाटी बनकर तैयार हो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।